नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को पड़ी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के ऊपर। जी हां, देश में कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों और अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिगड़ते हालातों को देखते हुए केजरीवाल सरकार से कोरोना पर उठाए गए कदमों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना को लेकर अब तक क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि सभी राज्यों से 2 दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना को लेकर स्थिति बिगड़ती जा रही है और अगर सरकार की ओर से पर्याप्त तैयारी नहीं की गई तो दिसंबर में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना का बुरा हाल है, ऐसे में सरकार ने अब तक क्या कुछ किया उसका पूरा ब्यौरा पेश करें। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 7 दिन में 44,000 से भी ज्यादा केसेस सामने आए हैं। दिल्ली में बिगड़ते हालात पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चला है। दिल्ली में जिस तेजी से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार से जानना चाहती है कि दिल्ली सरकार इससे कैसे निपट रही है और अस्पतालों में क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी उपाध्याय जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को तो फटकार लगाई ही है और साथ ही साथ अब तमाम राज्यों से भी 2 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि कोरोना की बढ़ती हुई संक्रमण की स्थिति को देखते हुए क्या कुछ ये सरकारें कर रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की फटकार की तो क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट को आखिर में आगे आना पड़ता है? क्या राज्य सरकारें स्व विवेक से इस प्रकार के कोई निर्णय नहीं ले सकती कि कोरोना की बढ़ती हुई संख्या चिंताजनक है और हम क्यों नहीं इसे उस तरीके से ले रहे? हम सिर्फ सरकारी गाइडलाइन बना देते हैं, जारी कर देते हैं, कुछ दिन तक उनका असर दिखता है, उसके बाद में जनता के ऊपर हम सब कुछ डाल देते हैं कि जनता की लापरवाही है, जनता को समझना चाहिए, जनता को ये करना चाहिए, जनता को वो करना चाहिए, जबकि हम खुद क्या कर रहे हैं उसकी और कोई ध्यान ही नहीं देता। क्या कहेंगे उपाध्याय जी? उमंगी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। विडंबना है इस देश की। अगर इस देश का सिस्टम ठीक हो तो मैं नहीं समझता हूँ कि भी जो न्यायपालिका है वो बार बार इस तरीके से संज्ञान में लेती है और उसके बाद में वो गाइडलाइन जारी करती है या जवाब पूछती है, जबकि ये सरकारों का दायित्व है। सरकारों को खुद इस मामले में आगे बढ़कर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए जी। तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं इन सब में दखल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे होंगे जिस तरीके से कोरोना के मामले में सिर्फ गाइडलाइन बनाकर और छोड़ दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसी का परिणाम है कि कोरोना और तेजी के साथ कहीं ना कहीं अपने पैर पसार रहा है, जो चिंता का विषय है। आप देखेंगे चाहे दिल्ली है या दूसरे स्टेट हैं, जब बहुत कहते हैं ना पीठ पर चीजें हो जाती हैं तब जाके सरकारें कहीं ये दिखती हैं कि भी कुछ एक्शन ले रही हैं, जबकि सरकारों का दायित्व था कि वेरी बिगिनिंग स्टार्टिंग में ही इन सब चीजों के लिए जो गाइडलाइन उनका पालन अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा वो ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी था। सिर्फ आपने गाइडलाइन बना दी और उनका पालन कौन कराएगा, कैसे होगा, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसी का परिणाम था कि भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। और अब आपको चिंता हो रही है, कुछ मार्केट बंद किए जा रहे हैं और देखिए भ्रम की स्थिति भी पैदा हो जाती है जी। लोगों को डर है कहीं दोबारा से लॉकडाउन न हो जाए, तो लोग सरकारें भी सफाई दे रही हैं कि भाई लॉकडाउन नहीं होगा, उधर जनता के मन में भी एक शंका जन्म ले गई है जी। तो देखिए जब तक आप प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करेंगे, कार्यपालिका अपना काम नहीं करेगी,
तो न्यायपालिका को मजबूरन जनता के हित में बार बार दखल देना पड़ेगा और बार बार जवाबदेही तय करनी होगी, जो कि कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। सरकारों का दायित्व है, सरकार अपना दायित्व निभाएं, और सरकार अगर दायित्व निभाएंगी तो उसके जो परिणाम आएंगे वो अच्छे परिणाम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल उपाध्याय जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि तमाम राज्यों की सरकारों ने, फिर वहां पर भले किसी भी पार्टी की सरकार हो, पार्टी पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इन पार्टियों का तो काम है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना। आप एक ताजा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और कुछ दिन पहले वो राज्य में होने वाले चुनावों को लेकर वो दौरे पर थे। फिर ये सवाल उठाना इसलिए जरूरी है कि गाइडलाइन आपने बनाई है, शादी समारोह में 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा या जो भी नंबर्स हैं जो आपको लगता है कि इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, उन गाइडलाइंस को सबसे पहले आपने ही तोड़ा। आप लोगों का हुजूम साथ में लेकर जा रहे हैं चुनावी प्रचार के अंदर। अब आप खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए और ना जाने आपकी वजह से कितने लोग जो उस समय आपके साथ में थे उनके ऊपर भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। तो सवाल यही है, सरकारें नियम बनाती हैं, बनाने चाहिए, कहीं कहीं पर इसको लागू भी किया जाता है, सख्ती से लागू किया जाता है, लेकिन बाद में इसको जनता के ऊपर डाल दिया जाता है कि देखिए जी हमने तो नियम बना दिए, अब जनता लापरवाही कर रही है। क्या कहेंगे उपाध्याय जी? उससे पहले माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीप्ति सिंह जी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। दीप्ति जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। दीप्ति जी आपके पास आऊंगा। उपाध्याय जी इस सवाल का जवाब आपसे मैं चाहूंगा कि गाइडलाइन बनाइए जनता की, हम ये नहीं कह रहे कि आपने जनता की भलाई नहीं देखी या आप नहीं चाहते, आप जनता की भलाई के लिए आप गाइडलाइन बनाते हैं, कानून बनाते हैं, लेकिन आप खुद ही उसकी पालना नहीं करते और उसके बाद में जब चीजें बिगड़ जाती हैं तब आप न जाने क्या कुछ सोच के कभी बाजार बंद कर दिए, कभी कर्फ्यू लगा दिए, कभी कुछ, और उसके बाद में फिर आखिर में क्या होता आया है जो अभी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। क्या कहेंगे उपाध्याय जी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा उमंग जी, ये जो हालात हैं ये हालात ऐसे ही नहीं बने जी। कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग हैं वो कानून से परे समझते हैं अपने आप को जी। वो ये मानते हैं कि भाई हमारे लिए कोई कानून नहीं है, चाहे वो बिहार का इलेक्शन रहा हो चाहे दूसरे स्टेट का हो। वो लोग अगर मान लीजिए, देखिए एक आइकॉन होते हैं आप समाज में और आप कानून बनाते हैं तो आपको कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन अमूमन होता नहीं है जी। बिहार के इलेक्शन में जिस तरह से धज्जियां उड़ी, आपने देखा होगा, बिना मास्क के सभाएं भी हुई और कोई रोक टोक नहीं, कहीं कोई कहने वाला नहीं, तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है जी। और जब देखती है जनता कि भाई नेताजी मास्क नहीं लगा रहे हैं और वो जब इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं तो मैं क्यों मास्क लगाऊं, मेरे उससे थोड़ा फैल जाएगा, इनके उससे नहीं फैलेगा, तो ये चीजें फिर कहीं ना कहीं जो एक बीमारी है उसको फैलने में मदद करती है। तो राजनेताओं को सजग होना चाहिए और यही एक परिणाम है कि लोगों का राजनीति से और राजनीतिक लोगों से विश्वास खत्म हो जा रहा है। जो उनकी एक विश्वसनीयता थी वो भी समाप्त होती जा रही है। उसी का परिणाम है, आप देखेंगे जितने कार्टून बनते हैं हास्यास्पद स्थिति वो सब राजनेताओं के ऊपर बनते हैं। तो कथनी और करनी का जो फर्क है वो राजनेताओं में साफ देखा जा सकता है। और राजनेताओं को देखिए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं आप, तो आप जनता के लिए हैं और आपको तो एक आईना दिखाना चाहिए जनता को, वो हो नहीं रहा है। हकीकत में तो ये हो रहा है कि भाई हम कानून से परे हैं, कानून हमारे लिए नहीं है, ना हम पर लागू होता है। ये जो स्थिति बनी है, कुर्सी पर आप बैठे हैं या उस जनता की सेवा करने के लिए ही जनता ने आपको चुना है और आप उस जनता की भलाई तो नहीं करते हैं बल्कि उस जनता की भलाई के लिए जो कानून बनाते हैं वो भी आप ही बनाते हैं और खुद उन कानूनों की पालना नहीं करते और उसके बाद में सब कुछ जनता के ऊपर ही डाल दिया जाता है कि देख लो जी हमने तो कानून बना दिए, आप जानो आपका काम जाने। खैर आरबी उपाध्याय जी आपके पास आऊंगा। दीप्ति जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, बहुत देर से सुन भी रही है। दीप्ति जी, जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कोई आम इंसान सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकता या कोर्ट में नहीं जा सकता? क्योंकि अगर उसे लगता है कि जो कानून मेरे लिए बनाए गए हैं, मेरी भलाई के लिए बनाए गए हैं, खुद सरकार के लोग ही उसकी पालना नहीं कर रहे हैं और उसके बाद में हमारे लिए बनाए गए कानूनों का कुछ असर भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या सरकार पे उंगली नहीं उठाई जा सकती? दीप्ति जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सरकार है ये प्रजातंत्र है और ये
प्रजा के लिए बनाई गई, प्रजा के द्वारा हमारी सरकार है, इसमें जी। बिल्कुल हम प्रश्न उठा सकते हैं और ये जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं इनको जवाब देना होगा। जी। समस्या ये नहीं है कि समस्या बढ़ कैसे गया, हालात ये है कि फिर इतने सारे जो फंड लिए गए, इतने सारे जो खर्चे किए गए, स्वास्थ्य मंत्रालय है हर एक राज्य में, वो किस तरीके से काम कर रही है और क्या वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका काम ही था ये चेक करना कि हमारे जो जनता है उनकी किस तरीके से हम लोग उनकी जान माल की रक्षा करेंगे, सारे फेल नजर आ रहे हैं। एक दिन में 10-10 हजार अगर केसेस निकल रहे हैं, ये ऑफिशियल है, आप ये समझिए कि इसको ट्रिपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो सकता है अनऑफिशियल कितना होगा। जी जी। तो ये जो हालात बन गए हैं इस बीच, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ मंत्रालय जो है अपने अपने जेबें भरने में लगे हुए हैं या एक दूसरे के ऊपर अपनी मुसीबत या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने में लगे हुए हैं। बात करने पे पता चलता है कि वहां से फंड नहीं आया या फंड आया तो इस तरीके से हमारे तक नहीं पहुंचा, बहुत तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों से सिर्फ मुंह मोड़ना है, उसके लिए हमें जिस भी लेवल पे जाना है हम जा रहे हैं। ये हमारे देश है जहाँ 140 करोड़ की आबादी की जान माल के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना कड़ा रुख लिया है और सारे राज्य सरकारों से जवाब तलब किया है। अभी 2 दिनों में सबको अपने स्टेटस रिपोर्ट देने हैं, पता चलेगा अभी उसमें किस तरीके की इनके क्या इन्होंने किया है रोकथाम के लिए और किस हद तक ये इनका एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन का मेरे ख्याल से रिपोर्टिंग या मॉनिटरिंग है ही नहीं। बिल्कुल दीप्ति जी, माफ कीजिएगा आपको मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। यहाँ पर सवाल ये है कि अभी अगर हम महाराष्ट्र का भी हम उदाहरण ले लें, वहां पर उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है कि हो सकता है महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगे। अब रामदास अठावले जी कहते हैं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, इससे आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। और जब एनडीए गवर्नमेंट ने जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था, तब उनके विपक्ष में जो पार्टियां थी वो लॉकडाउन को बेकार बोल रही थी, आर्थिक स्थिति का हवाला दे रही थी। और अब जब जो सरकारें उसे बुरा बता रही थी, अब वो लॉकडाउन लगाना चाहती है, तो गवर्नमेंट के साथ के जो लोग हैं वो इसे बुरा बता रहे हैं। तो मसला ही यही है कि आपस में ही ये उलझते रहते हैं, आपस में ही आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं और जनता की ऐसा लगता है कि किसी को नहीं पड़ी है। भले ही महाराष्ट्र देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, राजधानी दिल्ली देख लीजिए, हर जगह यही समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि हर चीज घूमकर कोर्ट में क्यों चला आता है। जो चीजें स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी हुई थी उसमें कोर्ट को क्यों आना पड़ता है। यानी हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रहे हैं और हम खेल रहे हैं, और खेल ऐसे रहे हैं कि कभी हम उस पाले में होते हैं तो कभी हमारा ओपोजिशन उस पाले में जाता है। तो ये जो गेम चल रहा है ना फुटबॉल का, ये बंद करना होगा और ये हमें सबको जिम्मेदारी लेनी होगी कि ये जो 140 करोड़ आबादी की जान के साथ खिलवाड़ की जा रही है वो बंद हो। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इतना ज्यादा कड़ा है और समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इसको कंट्रोल करना होगा। किसी के पास जवाब नहीं है और ये मॉनिटरिंग है ही नहीं सिस्टम। कभी कुछ आंकड़े दिखते हैं, कभी कोई आंकड़े दिखते हैं, मौत के आंकड़े सही नहीं दिख रहा है, वजह सही नहीं दिख रहा है। और जब जांच ही करके हम लोग सिर्फ जांच ही सफिशिएंट नहीं है ना, इसके इलाज की तरफ भी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ना ही इसको रोकने के लिए सैनिटाइजेशन होता है। हम लोगों में से किसी ने भी विटनेस नहीं किया होगा कहीं किसी सघन आबादी वाले क्षेत्र में एक टाइम के बाद बंद करके उसको बीच बीच में सैनिटाइज कराया जाए, नहीं हो रहा है। हमारे ऊपर सारे कंधे पे जनता को डाल दिया, अगर आपको जिंदा रहना, आप मास्क पहनिए, आप हाथ धोइए, आप सैनिटाइज करिए, व्हाटएवर। लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी है। इतना वोटा जो हमारे पैसे यहाँ जा रहे हैं, हर मंत्रालय को अलॉट किए जाते हैं, उस मंत्रालय से कौन जवाब मांगेगा कि ये पैसे कहाँ इस्तेमाल किए गए और किस तरीके से इस्तेमाल किए। यही वजह है कि आज देखिए ना, ये मामला कोर्ट का है ही नहीं, ये मामला स्वास्थ्य मंत्रालय का है, ये मामला राज्य सरकारों का है। कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए भी सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट एक बार डांट लगाए। बात तो यही है ना कि आप किस तरीके के फिर मंत्री हैं और किस तरीके का मंत्रालय संभाल रहे हैं। बिल्कुल आपकी कार्यकुशलता पे सवाल बनता है। आप अगर बिल्कुल आपने कहा जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्रालय का ये मामला है, राज्य सरकारों को ये देखना चाहिए, मगर आप विफल हो रहे हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोर्ट और कानून का मामला ही नहीं था, ये तो जान माल से जुड़ी हुई चीजें हैं जहाँ साफ तौर पे स्वास्थ्य और किसी तरीके के इसमें अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाने की दिख रही है। मेरे ख्याल से हम लोगों के पैनल में भी जितने लोग बैठे हैं, ये सारे कहीं ना कहीं इस बात की गवाही जरूर देंगे कि किसी ने ये विटनेस ही नहीं किया कि शाम को या दोपहर को कुछ टाइम के लिए दुकानों को, बाजारों को रोककर सैनिटाइज सरकार करवाए। क्यों सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? कहाँ गए ये 76 अरब रुपए जो इसी बात के लिए गए थे वर्ल्ड बैंक से? बिल्कुल बिल्कुल दीप्ति जी, ये बात तो है ही। अगर हम दिल्ली की बात करें, मान लीजिए दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ये सवाल कर लें तो वो सीधा उठा के बीजेपी पे डाल देंगे। देखिए साहब, दिल्ली नगर निगम में तो बीजेपी का बोर्ड बना है, वो हमें काम करने नहीं देते हैं।
आप काम करो ना, आपको कौन सैनिटाइजेशन के लिए रोकेगा? आपको जब आपको सिविल डिफेंस की जरूरत थी तब तो आपको केंद्र सरकार नहीं रोकती है। आप कोने कोने में अपने बंदों को खड़ा कराते हैं जो पुलिस को खदेड़ कर मारते हुए डरती नहीं है। और जब आपको स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों की बात होती है तो आपको बीजेपी की सरकार रोक रही है। ये खिलवाड़ है और कुछ नहीं है। बिल्कुल दीप्ति जी, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जवाब मांगा है, केजरीवाल सरकार से भी मांगा है, तमाम राज्यों की सरकारों से भी मांगा है। अगर वो जवाब संतोषप्रद नहीं होते हैं तब उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट फिर से फर्दर आदेश नोटिस जारी करेंगे सरकारों को कि भाई आप लोगों को हफ्ते में इस तरीके से बंदी करनी होगी, या दिन भर में अगर 12 घंटे का अगर कोई बाजार है तो उसको बीच में 4-4 घंटे के अंतराल पे रोककर 10-10 मिनट के सैनिटाइजेशन का रूल लगाए। कुछ भी हो सकता है अगर रिकमेंडेशंस किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो टीम है